स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल ऑपर दर्शन में। और देखते हैं आज, पहले तो मैं ये देखना चाहूँगा आज कि जो लोग नो कांटेक्ट में हैं और जिनके जो प्रेमी या प्रेमिका हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब कोई क्लैरिटी टाइप का स्वभाव उनका नहीं है। उनका जो स्वभाव है वो कहीं ना कहीं एक रहस्यपूर्ण है। कई बार आपको पता नहीं चलता कि ये इसके पीछे कारण क्या है और आपको कुछ शक होता है कि शायद कुछ बातें छिपी हुई हैं या कोई तीसरा इंसान इसमें इन्वॉल्व है, कोई इसमें कोई और भी है, कुछ चीजें हैं, कुछ रहस्य हैं। तो उसी के बारे में मैं आज रीडिंग करूंगा कि आपके जो भी व्यक्ति हैं जिनसे आपका संबंध है, चाहे वो नर है या नारी है, इससे अर्थ नहीं है। अर्थ इससे है कि वो व्यक्ति क्या किसी तृतीय पक्ष से संबंध रखता है, क्या कोई इस संबंध के बीच में और भी कुछ रहस्य है जिस रहस्य का उद्घाटन होना अभी आपको पूरी तरह से दृष्टिगोचर नहीं हुई है वो बातें। तो मेरी रीडिंग उसी को संकेत करेगी कि क्या जो भी आपको महसूस हो रहा है, अगर ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई तृतीय पक्ष है, कोई तृतीय द्वितीय इंसान है जो कि आपके संबंधों के बीच में है, अब वो रोमांटिक मतलब प्रेम वाला ही कोई व्यक्ति है, मतलब जैसे किसी के जो संबंध होते हैं वो छिपे हुए होते हैं। उधर मान लो कि किसी आपसे भी प्रेम जता रहे हैं और कोई और भी व्यक्ति है, मतलब अर्थ ये है कि छिपे हुए संबंध, क्या गुप्त और भी संबंध है। तो उन गुप्त संबंधों के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, ठीक है। ओके, अब खास करके उन लोगों के लिए, विशेष रूप से जिन लोगों के व्यक्ति जो हैं वो अपना बिहेवियर ऐसा बार बार करते हैं जिससे ये संदेह होता है उन लोगों को। ओके, पता नहीं माइक तो मेरे बालों से ढक गया, तो माइक में आवाज कैसे जा रही होगी। एक मिनट में माइक को अपनी जगह पर लगा लो। ओके, ठीक है। तो देखते हैं, तो जो भी इस रीडिंग को देखने वाले व्यूअर्स हैं, क्या उनके व्यक्ति, उनके प्रेमी या उनके प्रेमिका एक से अधिक किसी गुप्त संबंध में है, किसी पुरुष या स्त्री के साथ में। तो शुरू करते हैं। कार्ड्स तो लग रहा है कि मतलब हाथ में ही नहीं आ रहा है, इनको एक अलग ही समस्या हो रही है। पहला बात तो मैं ये कह दूं कि संभवतः ये पहले ही मुझे इशारा कर दिया गया है कि हाँ, ऐसा है जिनका किसी ना किसी संबंध में कोई मतलब ये कोई तृतीय पक्ष है
जहां पर कि कुछ गुप्त बातें हैं। ओके ओके। और ये इशारा जो मुझे मिला है ना, वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही स्पष्ट है कि कोई ना कोई तो है। और जो कि देखो, ये बात ध्यान देने योग्य है कि ये वही व्यक्ति, मैंने ही पहले ही बता दी है, मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि उन्हीं लोगों को ये बातें उन्हीं लोगों पर लागू होती हैं जिन लोगों को ऐसा कुछ संबंध में महसूस होता है, या ऐसा अपने व्यक्ति के जो स्वभाव है, जो मिलने का, आपसे मिलते होंगे तो कितना क्लैरिटी है, कितना उसमें पारदर्शिता है, ये तो आपके रिश्ते में आपको पता होगी। तो एक जो संदेह है, बस मैं उसी को वेरीफाई कर रहा हूं, ठीक है, प्रमाणित कर रहा हूं, या एक संकेत दे रहा हूं मैं। और एक और बात है, ये आपकी व्यक्तिगत पठन नहीं है, मीन्स पर्सनल रीडिंग नहीं है। व्यक्तिगत पठन जो आप करवाएंगे तो मेरे व्हाट्सएप पर आप मैसेज करें और वहां पर आप व्यक्तिगत कार्ड, टैरो कार्ड पठन ले सकते हैं। ओके। और भी मेरे पास में जो अपल्ट विद्याएं हैं, उनका भी उपयोग करके मैं आपको उत्तर दूंगा, ठीक है। तो इसे अपने व्यक्तिगत पठन की तरह नहीं लीजिएगा, लेकिन एक संकेत है कि यस, वो बड़ा खुला संकेत है मेरी ओर से। और अगर मुझे जो यस मिला है ना, वो एक स्ट्रांग यस मिला है, ये भी मैं बता देता हूँ कि मल्टीपल। और ऐसा भी होता है कई बार कि कुछ लोग चॉइस और ऑप्शंस, जो विकल्प हैं, वो बहुत अधिक रखते हैं, और उनको किसी भी ऊपर से वो लोग बहुत अपने आप को क्लियर दिखाएंगे, ऐसे दिखाएंगे कि वो बहुत सती सावित्री हैं और कोई ऋषि मुनि है। अंदर ही अंदर उनको कामनाओं की इतनी ये भरी रहती है। मुझे देखो, कामनाओं से समस्या नहीं है, समस्या इस बात की है कि लो बैटरी भी ये लो हो गई। चलो देखते हैं, अगर ये चलता है तो ठीक है। रिकॉर्डिंग कब तक क्या होता है, मैं तो चाहता हूँ कि रिकॉर्डिंग हो जाए उसके बाद में ही, नहीं तो बीच में बंद हो जाएगा। कामनाओं से समस्या नहीं है, समस्या इस बात से है कि किसी को आप मिथ्या बोलकर जो आपका आचरण है, जो आपका स्वभाव है, वो ना आप सामने दिखाते हैं, बल्कि आप एक मिथ्या स्वभाव, मिथ्या आचरण को प्रस्तुत करते हैं और नए नए लोगों को अपनी ओर। तो ये सबसे बड़ा अधर्म है। आपके पास अगर बहुत ज्यादा कामनाएं हैं तो आप उस कामनाओं को स्पष्ट रखो कि मैं कामनावादी हूं और मैं ये मेरा जीने का जो एक स्वभाव है, प्रकृति है, वो यही है। फिर अगर आपकी तरफ कुछ लोग आए तो ठीक है, चलो आगे देखते हैं कि क्या वो आपको इस रिश्ते में कितने सीरियस हैं, कितने वो ज्यादा सदृढ़ हैं, या आपको एक तरह से वो ठग रहे हैं, एक तरह से छल कर रहे हैं। तो क्या मेरे व्यूअर्स को उनके व्यक्ति उनके साथ छल कर रहे हैं? आ जाइए, आप भी, आप क्यों आ रहे हैं? कितने सारे नहीं चाहिए, एक ही।
आपसे जो कनेक्शन है इस व्यक्ति का, एक ये व्यक्ति पहले तो डेविलिश टाइप का है, और कई लोगों के पर्सन इसमें, देखो एक ये भी बात है मैं और बता देना चाहता हूँ, इस व्यक्ति के प्रति आपका आकर्षण बहुत ही अधिक होना चाहिए मेरे अनुमान से। यहाँ पर कमेंट में बहुत अच्छे से बताना कि इस व्यक्ति के प्रति जो आपका आकर्षण होगा वो ऐसा होगा कि जैसे आप छोड़ना भी चाहो, चाहे ये आपको दो थप्पड़ भी दे दे, तब भी आप इसके पीछे अपना स्वाभिमान को, हो सकता है कि अभी जो है वो आप इस अवस्था से बाहर आ गए हो, लेकिन अगर आप पीछे देखो, नो कांटेक्ट से पहले की अवस्था देखो, या नो कांटेक्ट जब शुरू हुआ था उस अवस्था को देखना, तो आपको पता चलेगा कि आपने आत्म सम्मान गिरा करके भी इस व्यक्ति के साथ में रहना चाहा। इस व्यक्ति को केवल और केवल कंट्रोल करने में मजा आता है, आनंद आता है। क्या इसको किसी को अपने वश में करने में। और दूसरा, इस व्यक्ति को जो रिश्ता होता है ना, वो इसका, देखो ये जरूरी नहीं कि आपसे संभोग करे, ये संभोग करे या ना करे, इसका जो रिश्ता है वो मटेरियल लेवल का है, वो शरीर के लेवल का है। हो सकता है कि वो आपकी पद प्रतिष्ठा, आपका मान सम्मान जो सम्मान में समाज में है, इन सब चीजों को देख करके एक तरह से एक फ्लर्ट वाला मोड है, ओके, वैसा इन सारी परिस्थिति को देखते हुए ये इंसान, ये व्यक्ति आपकी ओर आकर्षित रहता है। मतलब मूल क्या है? मूल ये है कि रूट कॉज ये है कि ये आपके साथ जो जुड़ाव है, जो आपके साथ एक बंधन है इसका, वो दिल से दिल का नहीं है। अगर दिल से दिल का पूरी तरह होता और स्वच्छ प्रेम होता तो ऐसा नहीं होता। तो बहुत सारी, एक और बात है, ये इंसान को बुरी आदतें भी हो सकती हैं, एडिक्शंस। और देखो सबसे बड़ा एडिक्शन तो इंसान की कामनाएं ही है, और खास करके शरीर की कामनाएं, जिसमें मनुष्य कुछ ऐसे होते हैं जो बस दिल को कभी महत्व देते नहीं। उनको आज आप पसंद हो, कल कोई और पसंद है, कल कोई और पसंद है। और इसमें मैं पुरुष और स्त्री, नर और नारी दोनों के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि किन्हीं लोगों की प्रेमिकाएं भी ऐसी होंगी और कुछ व्यक्तियों के प्रेमी भी ऐसे होंगे। तो यहाँ जब मैं व्यक्ति शब्द प्रयोग कर रहा हूं, तो व्यक्ति का मतलब है एक पर्सन, और वो पर्सन मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। ओके, मैंने इसीलिए पहले ही बोला कि नर और नारी दोनों के लिए। तो अगर मैं ये कहूं कि क्या ये व्यक्ति छल करने वाला है, तो ये व्यक्ति एक तरह से केवल मटेरियल लेवल पर जुड़ता है। अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ये व्यक्ति किसी हद पर भी जा सकता है। इस व्यक्ति को प्यार में आनंद नहीं आता, नियंत्रण में ज्यादा आनंद आता है। अगर मैं सही बोल रहा हूं तो लिखना नीचे। एक बात अवश्य लिखना कि कितने ऐसे व्यक्ति हो जो ऐसे मतलब व्यक्ति के ओर में मतलब बहुत अधिक खिंचाव महसूस करते हो, और वो खिंचाव आप शरीर से भी अधिक महसूस करते हो, शारीरिक आकर्षण में भी ज्यादा महसूस करते हो, और एक सेक्सुअल खिंचाव ऑटोमेटिक आपको महसूस होता है। चाह करके भी आप उसको रोक नहीं पाते हो। देखो मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि आपका प्यार सच्चा हो सकता है, आपका प्रेम, आप कुछ लोग बोलेंगे आकर के कि प्रेम तो मेरा सच्चा है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन साथ साथ क्या आपको एक बहुत ही गहरा आकर्षण, ऐसा कि वो व्यक्ति बुरा भी कर रहा हो तभी आपको उसी के चरणों में रहना है। ओके, ये उसको ना बोलना आपके लिए कठिन है, ये बात मैं कह रहा हूं, ठीक है।
तो अगर मैं ये कहूँ कि क्या ये आपके साथ छल कर रहा है, तो इसका छल भी थोड़ा अलग तरह का होगा। ओके, मतलब जैसे 10 ऑप्शन कोई रखता है, एक तो होता है कि किसी किसी का छल बहुत ही गंदा सा होता है, इस व्यक्ति का ऐसा होगा कि वो आपको मीठे जहर की तरह। चलो अब आपके लिए करंट थॉट इमोशन देख लेते हैं कि क्या है इसके। ये कैसे इंसान की रीडिंग आ चुकी है मेरे पास में, मतलब मैं कैसे इंसान की रीडिंग कर रहा हूँ। मुझे गाने का तो मैं ही कर रहा हूँ। पैसा पैसा पैसा, ओके। इसे मैं कहाँ रखूं? आप लोग एक काम करिए, आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोग बहुत ही महान लोग हैं, स्थान ग्रहण करिए। और इस व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पद प्रतिष्ठा समाज में एक अपना इमेज बनाना और उन चीजों पर ज्यादा ध्यान है, पैसे बनाना, काम को आगे बढ़ाना, पूरी तरह से मटेरियलिस्टिक एनर्जी है जो इनका, जो अपना सोचने का मैंने पहले ही बताया कि ये मनुष्य जो है ना, वो दिखता है ऊपर से बड़ा क्यूट है, सॉफ्ट है, बट जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और मुझे तो ये भी लगता है कि इस रिश्ते में एक बहुत बड़ा भूचाल आया है और वो भूचाल या तो इस रिश्ते को लगभग खत्म ही कर चुका है, या तो ये जीवन में इसके ऐसे भूचाल आते ही रहते हैं। क्योंकि होता क्या है कि 10 ऑप्शंस जब आप रखते हैं तो ऐसा नहीं होता। लेकिन मैं रीडिंग आपके लिए कर रहा हूँ तो मुझे ये पता है कि आपकी ओर ये आकर्षित तो है मनुष्य, लेकिन इस मनुष्य को और चीजें भी ज्यादा आकर्षित करती हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि आपके लिए कोई इंटेंशन भी बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि इसका फोकस ये देखो, स्वयं कोई एक प्रेम करने वाला केवल मनुष्य होता है, सेल्फ सेंट्रिक। हो सकता है कि अगर मान लो ये रिश्ते में कुछ गड़बड़ी हुई है तो ये मनुष्य ये भी सोचता है कि पुनः कैसे अपना वर्चस्व इस रिश्ते पर स्थापित किया जाए, ठीक है। खास करके लेकिन एक और बात मैं बता देता हूँ, इस इंसान की एनर्जी बहुत ज्यादा पैसा, कंफर्ट, लग्जरी, इन सब चीजों पर अधिक है। अब आप कहोगे कि क्या पैसा नहीं चाहिए? तो सर बहुत चाहिए, पैसा क्यों नहीं चाहिए? लेकिन क्या प्रेमी को आप पैसे से कंपेयर करोगे तो फिर तो आपने प्यार किया नहीं ना। हाँ, ये बातें आजकल लोगों को समझ में आएगी। प्यार कर दीजिए वो देखो, मैंने बोला ना,
इस व्यक्ति का जो ऊर्जा है, ये ऊर्जा में केवल और केवल लालच है, अपनी स्टेबिलिटी है, किस तरह से एक अस्थाई मैं किन चीजों को पकड़ लूं। ये व्यक्ति तो किसी चीज को आपके लिए ये कम सोचेगा किसी और चीज, मतलब क्या अगर कोई चीज छोड़ना पड़े आपके लिए, अगर इसको कंफर्ट छोड़ना पड़े, ये तो नहीं छोड़ सकता। और कहीं ना कहीं ये चीटर है ये इंसान, ओके। और चीटर तो होंगे। अगर कोई मनुष्य मटेरियलिस्टिक एनर्जी से गवर्न करेगा तो उसको हवस रहेगी ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करने की। वो आजकल क्या है ना, प्यार करते हैं और पता है कि आपकी कास्ट अलग है, पता है कि आप फैमिली का सुख नहीं छोड़ सकते हैं, सब कुछ आपको पता है, फिर आप बोलेंगे ना सारी चुम्मा चाटी करने के बाद में कि ऐसा है कि आप शादी कर लो, मतलब हम लोग त्याग देते हैं अपने प्रेम को, प्रेम तो त्याग का नाम है, बहुत महर्षि वाली बातें करने लगेंगे। हाँ, और जब यही समझ में आया था तो इतने दिन से क्या कर रहे थे, क्योंकि ऐसे लोग देखो छिप कर प्रेम वही करते हैं जिनका प्रेम सच्चा नहीं होता। प्रेम जब सच्चा होता है तो जो अंदर से जो बहुत लाख बाधाएं हो, लेकिन जो एक स्ट्रेंथ है वो अंदर से आती है, वो प्योर प्रेम में ऑटोमेटिक होती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि क्या सर डर नहीं लगता, तो सर लगता है फिर भी डर के आगे जीत वाली बात होती है। जैसे मतलब ऐसा है कि जब आप ऐसी परिस्थिति में होते हैं जहां पर आपको ही कुछ करना है, आप बड़े हैं, आपके बच्चे हैं सामने, तो क्या अंधेरा है, क्या डरावना माहौल है, इससे कोई अर्थ नहीं होता। उसके लिए आप ही एक्शन लेते हैं। वहां पर कहां से आती है आपको डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे भी आप पार जाते हैं ना। तो वही बात है कि प्रेम में डर भी लगता है, गला भी सूखता है, लेकिन फिर भी आप पीछे नहीं हटते, प्रयास करते हैं, क्योंकि आपको सारी चीजें छोटी लगती हैं उस बड़े प्रेम के आगे। इसीलिए प्रेम को बोला गया कि ये एक प्रकार की पूजा है, ये जो परमात्मा का स्वरूप है, मतलब एक होलनेस है उसके अंदर में। होल मतलब मैं कहना चाहता हूँ होल नहीं, HOL नहीं, वो होल मतलब एक पूर्णता का भाव है। और पूर्णता के लिए तो कोई इंसान अपने शरीर को भी शरीर नहीं समझता ना। तो बस वही बात है। देखो इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा ग्रीडी इंसान है, बहुत ही ज्यादा। और एक और भी बात है, अपनी बात को मनवाने वाला, अपने आगे झुकाने वाला, इस तरीके का। मतलब आप अगर इससे बात करो तब भी इसको समस्या, ना करो तब भी इसको समस्या। तो इस आपके लिए जो भावनाएं हैं उसमें भी कोई प्योरिटी नहीं है, उसमें भी ईर्ष्या है, उसमें भी एक आपके ऊपर चढ़ के रहने का भाव है। और इसको फाइनली मतलब है तो अपने काम से, अपने चीजों से, अपने पैसों से, अपने कंफर्ट से, इन चीजों से। मतलब इतना ये ऐसे स्वभाव का है कि बस पैसा 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 और मजे मजे मजे। और हो सकता है कि आराम से ये एक चीज को चेंज कर दे दूसरे चीज से, और वो चीज क्या है, वो एक व्यक्ति है। समझ रहे हो? प्यार कभी प्रैक्टिकल इंसान के लिए नहीं है। जो पैसे को ज्यादा महत्व दे दिया वो प्रेम कर भी नहीं सकता। आज की रीडिंग बहुत ही महत्वपूर्ण रीडिंग है, मतलब अब तो पूछो मत।
ये इंसान इतना महत्वाकांक्षी है, जो दिखाता है वो है नहीं, जो है वो दिखा नहीं रहा। हाँ, ये अवश्य है कि इसके जीवन में कुछ ऐसा हुआ है जो कि एक मिनट, मुझे कुछ बताना है और भी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। यस, अभी देखो ये भी हो सकता है कि ये व्यक्ति आपके रिश्ते को त्याग करके, आपके रिश्ते को एक तरह से तहस नहस करके ये मनुष्य किसी तीसरे मनुष्य के साथ में एंजॉय कर रहा है, मजे कर रहा है, ठीक है। तो आपके लिए लगभग आपका रिश्ता नष्ट हो चुका है। अब मैं फिर से अंतिम जाते जाते ये कह देना चाहता हूँ कि ये आपकी व्यक्तिगत पठन नहीं है, व्यक्तिगत रीडिंग नहीं है। व्यक्तिगत रीडिंग लेने के लिए आप मुझे संपर्क करें मेरे व्हाट्सएप पर, और वहां पर आप बुकिंग करवा करके अपनी रीडिंग लें। और चलो ठीक है, जैसे इच्छा, बाय।